गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंट्स के सीबीएसई अकाउंट्स के ट्वेल्थ के बोर्ड के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन हम आपके लिए वन शॉट एक वीडियो में लेके आने की कोशिश करेंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट में लिखेंगे अकॉर्डिंगली हम वो चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट करते जाएंगे, बना के आपको सिखाते जाएंगे सो दैट आप क्विक वे में रिवीजन कर सकें। सबसे पहले हम लोग शुरू के वीडियो के शुरू के पोर्शन में हम पढ़ेंगे बेसिक्स। थोड़ा बहुत बेसिक्स जानना जरूरी है। वो थियरी के फॉर्म में आ सकता है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है, या फिर चैप्टर के बाद के लेटर ऑन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट कर लें। कुछ चैप्टर्स में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, अदरवाइज डिफिकल्टी इन द सेंस कि वीडियो लंबा हो सकता है, और ज्यादातर चैप्टर्स में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। देखिए, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm refers to a formal closure of business where all the partners and their mutual relationship comes to an end. बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मेन चीज पे आप ध्यान दीजिए कि फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। फॉर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस ही एंड हो गया। अगर बिजनेस ही एंड हो गया तो बच्चों पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर बिजनेस यानी फॉर्म एंड हो गया, फॉर्म बंद हो गया, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी बंद हो जाएगा, एज वेल एज पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉर्म अकाउंट्स आर सेटल्ड। क्या लिखा है कि डिसोल्यूशन के बाद फॉर्म के अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन के बाद फॉर्म के अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाता है, एंड एसेट्स को बेच दिया जाएगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, और बिजनेस काम करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है, बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको एसेट्स को बेचना होगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। और क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस उसके बाद ऑपरेट नहीं करेगा। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म का डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? तो बच्चों देखिए, कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू फॉर्म का, मोड्स हैं जिसके थ्रू फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। और ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर पार्टनर सभी एग्री करते हैं कि चलो फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, तो सभी पार्टनर म्यूचुअली एग्री करते हैं कि फॉर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, तो सब कर सकते हैं। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अगर बिजनेस फॉर्म का इलीगल हो जाए, या फिर एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इन दैट केस फॉर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ हो जाने पे। फॉर्म डिसॉल्व्स ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। 10 साल के लिए फॉर्म बनाई थी, 10 साल खत्म, पार्टनरशिप बंद। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस किया था, ब्रिज बन गया, काम खत्म। या फिर कोई पार्टनर मर जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो फॉर्म जो है बच्चों डिसॉल्व हो जाती है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। याद रखिएगा, मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व होने की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। फॉर्म डिसॉल्व होने का मतलब बिजनेस, फॉर्म मतलब बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस ही बंद हो गया तो कॉमन सेंस है पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो भी दैट विल ऑल्सो कम्स टू एन एंड। बाई नोटिस भी, अगर पार्टनरशिप इज एट विल है, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे सकता है कि मैं चाहता हूं कि फर्म को बंद कर दिया जाए, और वो नोटिस दे के फर्म को बंद कर सकता है। ठीक है, जैसे जॉब में आपको नोटिस देना पड़ता है जॉब को छोड़ने से पहले, ठीक है, स्विच करने से पहले, कंपनी को स्विच करने से पहले, उसी तरीके से आप पार्टनरशिप के अंदर भी, अगर पार्टनरशिप इज एट विल है, तो कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। वो डिसॉल्व करने के लिए पहले से एक नोटिस देगा, सभी पार्टनर्स फॉर्म को फिर डिसॉल्व कर देंगे। बाय कोर्ट ऑर्डर, इफ पार्टनर बिकम्स मेंटली अनसाउंड, अगर पार्टनर अनसाउंड हो जाए, अनसाउंड मतलब वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इनकैपेबल हो जाए, ठीक है, उसका हाथ पैर कुछ कट जाए, ऐसा कुछ मतलब वो बिजनेस में एज ए पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो सीरियस मिसकंडक्ट में पकड़ा गया है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बार बार तोड़ रहा है,
ठीक है, तो कोर्ट में आप बाकी पार्टनर जा सकते हैं और कोर्ट से आप ऑर्डर ला सकते हैं कि आप, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि हमारे फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। सो दीज आर द मोड्स जिसके थ्रू फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब फॉर्म डिसॉल्व होगी बच्चों, तो सवाल सबसे बड़ा यह आएगा कि अगर फॉर्म डिसॉल्व होती है तो लॉसेस का क्या किया जाएगा। अगर लेट सपोज कीजिए फॉर्म डिसॉल्व होने से पहले बिजनेस में लॉसेस हो रखे हैं, तो हम लॉसेस को क्या करेंगे, हाउ वी विल ट्रीट द लॉसेस। तो पहले देखिए क्या लिखा है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला, लॉसेस शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लॉसेस जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के सामने एडजस्ट किया जाएगा, रिजर्व्स के सामने एडजस्ट किया जाएगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसके सामने एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो लॉस उस प्रॉफिट के बैलेंस से एडजस्ट हो जाता है, अगर लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है, अगर लॉस बहुत ज्यादा है और वो प्रॉफिट से या रिजर्व से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब उसको एडजस्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल। रिजर्व्स को कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, सॉरी रिजर्व्स नहीं, लॉसेस को कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। अगर लॉसेस कैपिटल से भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, देन बच्चों उसे हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन शॉर्ट, जो भी लॉसेस जो पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उन लॉसेस को पार्टनर्स बिजनेस में ले आएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका कैपिटल था लेट्स सपोज कीजिए 1 लाख और लॉसेस थे 5 लाख। तो अभी कैपिटल से कितना लॉस एडजस्ट हो सकता है, तो बोले 1 लाख एंड नाउ कैपिटल हो गया 0। ठीक है, अब बच गया 3 लाख रुपीज का लॉस। तो वो लॉस 3 लाख का कैसे रिएम्बर्स होगा, कैसे रिकवर होगा। तो ए और बी लेट्स सपोज कीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ए और बी 1.5 लाख कैपिटल लाएंगे एंड ये कैपिटल फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कैपिटल से 1.5 लाख क्या हो जाएगा, लॉस क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले लॉसेस को बिजनेस के रिजर्व्स में से, प्रॉफिट में से एडजस्ट करेंगे। अगर वहां से नहीं हुआ तो कैपिटल से करेंगे, वहां से भी नहीं हुआ तो जो लॉसेस बच गया है वो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिजनेस में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये लॉसेस का ट्रीटमेंट याद रखिएगा, ये थ्योरी में आ सकता है, बहुत शॉर्ट में प्रिसाइजली मैंने आपको बताया है। नाउ जब एक बार हो गया, ठीक है, पार्टनर्स पैसे लेके आ गए, व्हाटएवर जो भी उनको लाना था लेके आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनको, उनका क्या किया जाएगा। तो बच्चों देखिए, पहले जो बिजनेस के एसेट्स हैं, ठीक है, वो और जो लॉसेस हैं, लॉसेस के थ्रू जो पार्टनर्स पैसा लेके आ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। पहले एसेट्स को बेचा जाएगा एंड एसेट्स को बेच के सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी को पे किया जाएगा। उसमें क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स का पैसा हो सकता है, मतलब क्रेडिटर्स, वो भी बैंकर्स भी क्रेडिटर रहेंगे, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, सब क्रेडिटर की लिस्ट में है। ठीक है, डिसोल्यूशन यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है, ये सब आउटसाइडर लायबिलिटी या आउटसाइड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो हमें एसेट्स को बेच के सबसे पहले आउटसाइडर का लायबिलिटी पे करना होगा। उसके बाद पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है, पार्टनर्स लोन उसको पे करेंगे, पार्टनर लोन उसको पे करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल रीपेमेंट करेंगे एंड अगर कुछ पैसा बच गया तो बच्चों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बांट दिया जाएगा। सो एसेट्स का एप्लीकेशन कैसे होगा, मैंने आपको लॉसेस का बता दिया। लॉसेस सबसे पहले रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, वहां से भी नहीं एडजस्ट हुआ, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेफिशिएंसी को लेके आएंगे। दूसरी बात, एसेट्स जो बिजनेस का है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, तो एसेट्स को बेचा जाएगा और प्लस पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, जो भी अगर उनको लाना पड़ा, वो दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। और उस पैसे का क्या करेंगे, हम पहले आउटसाइडर लायबिलिटी पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, देन उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल पे करेंगे, और जो बच गया अगर कोई पैसा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो ये चीज थियरी के अंदर आपको ध्यान रखनी है। रियलाइजेशन में या डिसोल्यूशन के अंदर बच्चों, रियलाइजेशन सॉरी
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो बनाने पड़ सकते हैं या हम बनाते हैं नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ये बनाया जाता है एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। इसका नेचर रियल नेचर का होता है। फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन का हो रहा है वो देने के लिए, प्लस कोई रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स, वो बांटने के लिए। लास्ट में पार्टनर्स को क्या मिल रहा है ये जानने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। कैश बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो चौथा ये भी अकाउंट बनेगा। सो 4 अकाउंट इंपॉर्टेंट है। बट मेन एंट्रीज बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल की एंट्रीज मोर और लेस आपको आती हैं। कैश बैंक की एंट्रीज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पार्टनर्स लोन की एंट्री कोई मुश्किल नहीं है। बट जो इस चैप्टर में हमें सीखना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन देखिए, नाम ही इसका रियलाइजेशन अकाउंट है। ये बनाया जाता है ताकि हम एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज कर सकें, रिकवर कर सकें। बेचने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसे रियलाइज्ड वैल्यू कहते हैं। एसेट्स को बेचने के बाद जो वैल्यू मिलती है हम उसे रियलाइज्ड वैल्यू कहते हैं। तो एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। और इसी अकाउंट में हम लायबिलिटीज को, आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे भी करते हैं। बच्चों इसकी एंट्रीज हैं बहुत सारी। आप टीएस ग्रेवाल हो, चाहे डीके गोयल हो, चाहे व्हाटएवर जो भी बुक हो, इवन एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, बहुत सारी एंट्रीज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। बट मैं आपको कहता हूं ये बहुत सारी एंट्रीज नहीं है, बेसिकली 5-6 एंट्रीज हैं जो आपको देखनी है। और सारे चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में जो भी एंट्रीज होगी वो इन्हीं के आजू बाजू घूम रही होंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी एंट्रीज। देखिए प्लीज बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अगर मुझे उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। मुझे अगर उसको क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे इसमें ट्रांसफर करना है। एसेट्स को अगर हमने कैश में बेचा, कैसे बेचा, कैश में, तो कैश में बेचा तो पैसा आएगा, कैश बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन को। इट्स वेरी इजी, ठीक है। आप एक चीज पकड़ के रखिएगा, कैश आता है तो कैश या बैंक को हम डेबिट करते हैं, तो क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन को, ठीक है। अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर क्या बनेगा, एसेट्स लेके जा रहा है तो पार्टनर क्या है, रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करेंगे, देखिए डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। सो ये एसेट्स की 3 एंट्री है। उसमें भी ये पहली एंट्री जो है वो तो क्लोजिंग एंट्री है। इसका क्या ही मतलब है, क्लोजिंग एंट्री है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट कीजिए, और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है। एसेट्स को बेचा, आपको मैं इससे भी शॉर्ट करके देता हूं। एसेट्स को बेचा तो कैश आया तो कैश बैंक डेबिट, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्रेडिट तो रियलाइजेशन ही होने वाला है। ये आप बात याद रखिएगा। व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी, बच्चों लायबिलिटी का क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए लायबिलिटी का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है। हमें उसे अगर क्लोज करना है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। देख सकते हैं आप, ये लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। उसी तरीके से अगर हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, अगर हम लायबिलिटीज को कैश में पे कर रहे हैं तो व्हाट विल बी अवर एंट्री, कैश में पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी। तो अभी आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे कि अगर एसेट्स बेचते हैं तो कैश बैंक को डेबिट करेंगे, तो उसी तरीके से अगर हम लायबिलिटीज पे करते हैं तो कैश बैंक को हम क्रेडिट करेंगे बच्चों। तो डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। इट्स वेरी इजी। एक चीज को पकड़ लीजिए आप, या तो रियलाइजेशन या तो कैश बैंक। अगर आपने एसेट्स बेचा तो कैश बैंक डेबिट, तो क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। अगर आपने लायबिलिटीज पे किया तो कैश जाएगा तो कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। अगर एसेट्स पार्टनर लेके जाता है, सॉरी, अगर लायबिलिटीज पार्टनर एक्सेप्ट करता है कि वो पे कर देगा, अगर लायबिलिटीज पार्टनर एक्सेप्ट करता है कि वो पे कर देगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर अपनी जेब से तो लायबिलिटी पे नहीं करेगा। पार्टनर, देखिए ये ऐसी बात है, अगर कोई पार्टनर कहता है कि वो लायबिलिटीज पे कर देगा तो ये ऐसी बात है, समझिए मैंने आपको 5,000 रुपए दिया और लाइट बिल दिया और बोला कि आप पे कर दीजिए। तो लेट्स सपोज कीजिए आपका नाम रमेश है, तो इट इज, लाइट बिल इज पेड बाय रमेश बट नॉट बॉर्न बाय रमेश। लाइट बिल पे रमेश कर रहा है बट बॉर्न रमेश नहीं कर रहा है। बॉर्न तो फर्म ही कर रही है, बॉर्न एंड बियर जो
है वो फॉर्म ही कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर कोई पार्टनर कहता है कि वो लाइट बिल पे कर देगा, तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, बिजनेस उसके कैपिटल को बढ़ाएगा, उसको उतना पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और फिर वो पे करेगा लास्ट में, ठीक है। सो पार्टनर्स को हम, अगर पार्टनर कहता है कि वो लायबिलिटी पे करने वाला है, तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे बच्चों, ये देख सकते हैं आप, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो शॉर्ट में मैं आपको कहूं तो एंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये एंट्रीज बहुत कम ही दिखनी चाहिए। मैं ट्राई करता हूं कि आपको एंट्रीज इसमें नीचे की ओर दिखा सकूं। देखिए सिंपल है, अगर एसेट्स कैश में बिका तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, और अगर पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। क्रेडिट तो किसे करना है हमें? रियलाइजेशन। अगर लायबिलिटीज हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश बैंक क्रेडिट, पार्टनर कहता है कि वो पे कर देगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, डेबिट किसे करेंगे? रियलाइजेशन। सो बच्चों, और इससे ज्यादा इजी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिसोल्यूशन की एंट्रीज होंगी? तो बच्चों इनके अलावा कोई एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। और रियलाइजेशन, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर से ज्यादातर चांसेस है कि आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन करा सकूं। और अगर अकाउंट बनाने को आता है बच्चों, तो ज्यादातर चांसेस है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में, ये चैप्टर से क्वेश्चन बड़ा अगर आता है तो वो 4 नंबर में ही आएगा, 6 में फॉर्म नहीं होगा। 6 में हम नहीं पूछते हैं, सीबीएसई इसको 6 में नहीं पूछती है। तो ज्यादातर चांसेस है कि या तो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आएगा, या फिर अगर अकाउंट बनाने को आया तो वो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, वो फुल फ्लेज रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक। हार्डली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि वो आए 4 नंबर में फिट हो। तो हम भी जो अभी रिवीजन करेंगे उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की और मैक्सिमम क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने एक पीडीएफ प्रेजेंट करता हूं, आगे की जो कार्यवाही है हम इसी में से करेंगे, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे सॉल्व, तो याद रखिएगा आपको कोई क्लोजिंग एंट्री पास नहीं करनी है। मैंने आपको एंट्री सिखाते हो क्लोजिंग एंट्री भी बताई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का आता है तो आपको कोई भी क्लोजिंग एंट्री बच्चों पास नहीं करनी है। ये अज्यूम किया जाता है कि क्लोजिंग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है एसेट्स बेचने की, या फिर एसेट्स पार्टनर लेके जाता है उसकी, लायबिलिटीज पे करने की, या फिर पार्टनर लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्लोजिंग एंट्री आपको पास करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहला है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500। कुछ नहीं बोला है हु विल पे दिस एक्सपेंसेस, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि फर्म पे करेगी। फर्म पे करेगी बच्चों तो कैश जाएगा, फर्म पे करेगी तो कैश जाएगा, कैश बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैश बैंक को हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसी करेंगे बच्चों? रियलाइजेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहली ही एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सेकंड है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। मैंने आपको पहले ही कहा कि मोहन पे कर रहा है लेकिन अपनी जेब से नहीं देगा, वो बिजनेस मोहन के कैपिटल को बढ़ाएगा, मोहन का कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस की क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी। मोहन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई तो आप एंट्रीज पे आ जाइए सीधा। एंट्रीज हमने क्या पढ़ी? देखिए, अगर पार्टनर कहता है कि वो लायबिलिटी पे कर देगा तो पार्टनर्स कैपिटल यानी मोहन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। एंट्री देखिए आप, मोहन कैपिटल, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to look into dissolution of the firm for which he was allowed a commission of 2000। डिसोल्यूशन का पूरा काम, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस में जो एसेट्स बेचने का जो प्रोसेस है, लायबिलिटीज को जो पे करने का जो प्रोसेस है,
मोहन ये सारा काम देख रहा है, इस काम के लिए उसको 2000 रुपए कमीशन दिया जाएगा, तो क्या कैश तो दिया नहीं जाएगा, उसके कैपिटल में डाला जाएगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, मोहन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किस करेंगे, रियलाइजेशन। देखिए रियलाइजेशन टू मोहन कैपिटल, अगेन सेम एंट्री बच्चों। उसके बाद लिखा है मोटर कार 50,000 का था, वो टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हमारे पास एक मोटर कार था 50,000 का, क्रेडिटर्स ने उसको 40,000 के क्रेडिटर्स ने 50,000 का मोटर कार लेके चले गए। आपको याद रखना है कि अगर कोई क्रेडिटर एसेट्स टेक ओवर कर लेता है, एसेट्स लेके चला जाता है, तो हमें उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये एक डिटेल वीडियो में जब मैं डिसोल्यूशन का चैप्टर आराम से और सावधानी से पढ़ा रहा हूँगा, पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको ये जरूर बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि अगर कोई क्रेडिटर्स, यानी कोई भी क्रेडिटर, आउटसाइडर क्रेडिटर जिसे भी बोलते हैं आप, वो अगर कोई एसेट्स लेके चला जाता है, तो आपको ना एसेट्स बेचने की एंट्री करनी है, ना क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री करनी है। ठीक है, वो अपने आप में ही सेटअप हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगेन ये रियलाइजेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिलेटेड। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 वर पेड बाय अजय, अजय पे कर रहा है, अपनी जेब से तो वो देगा नहीं, बिजनेस अजय के कैपिटल को बढ़ाएगा। आपको मैंने क्या कहा, पार्टनर अगर एक्सेप्ट करता है कि वो लायबिलिटीज पे करेगा, तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किस करेंगे, रियलाइजेशन। यहाँ पे अजय है, अजय एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देगा, तो अजय कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किस करेंगे, रियलाइजेशन। आप देख सकते हैं रियलाइजेशन टू अजय कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 है, वेयर टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर बट वेर पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 है, वेयर टू बी मेट बाय राहुल, राहुल को पे करना था। ठीक है, अ पार्टनर बट वेर पेड बाय फर्म, बट फर्म ने पे किया, पैसा फर्म के पास से गया। तो बच्चों देखिए, फर्म का कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और राहुल कैपिटल को डेबिट करेंगे। आपके दिमाग में सवाल उठेगा, सर राहुल कैपिटल क्यों? ध्यान से सुनिए, पे राहुल को करना था, बिजनेस ने राहुल को पैसे दिए होंगे और एंट्री हुई होगी रियलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, टू राहुल कैपिटल, ये एंट्री हुई होगी राहुल कैपिटल। ठीक है, जो भी अमाउंट रहा है, इट इज 15,000, ये एंट्री हुई होगी। अब हमने राहुल के कैपिटल को रेस कर दिया, तो रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो राहुल को पे करना चाहिए था, बट वो पे नहीं कर रहा है, सो फर्म पे कर रही है। तो बिजनेस क्या करेगा, राहुल के कैपिटल से माइनस कर देगा, और इसलिए हम राहुल कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। और बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, सो कैश और बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, इसलिए हमें ये एंट्री देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, इस एंट्री से पहले ये एंट्री हो चुकी है, तभी वो एंट्री इस तरीके से बन रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, प्लीज देखिए, रमेश एक पार्टनर है जिसको हम रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं 25,000। रेम्युनरेशन मोर और लेस मान लीजिए ये एक छोटा सा सैलरी जैसा ही चीज है, जो सैलरी जैसा मतलब वो काम देख रहा है, इसके लिए हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं। पैसे, जब मैं पैसे कहता हूं तो आप ये मत समझिए कि हम उसे कैश देते हैं तुरंत पे तुरंत, वो लास्ट में मिलेगा, अभी हम उसके कैपिटल को ही रेज करते हैं बच्चों। तो रमेश एक पार्टनर है जिसको हम रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं 25,000, तो रमेश को मिलेगा बच्चों रेम्युनरेशन, रमेश का कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस की बढ़ेगी लायबिलिटी, रमेश कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। आप देख सकते हैं ये एंट्री, रमेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल 25,000 ये एंट्री हो रही है। पता चल गया सभी को ये? ठीक है, और उसके बाद अनुज एक पार्टनर है जिसको 20,000 रुपए रेम्युनरेशन दिया गया है, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। उसको बच्चों डिसोल्यूशन का सारा खर्चा करना है। फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, फर्म ने 5,000 का एक्सपेंसेस पे किया है। ध्यान से देखिए, अनुज एक पार्टनर है, उसको पे किया गया रेम्युनरेशन 20,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, फर्म ने 5,000 का एक्सपेंस पे किया, हम 20,000 रेम्युनरेशन दे रहे हैं अनुज को, अनुज को मिलेगा, अनुज का कैपिटल बढ़ेगा, अनुज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे।
और 5,000 की एंट्री हम अलग से करेंगे। देखिए ध्यान से, तो रियलाइजेशन टू अनुज कैपिटल 20,000 हमने दे दिया अनुज को। अब पैसे अनुज को देने हैं, लेकिन अनुज या अंजू जो भी है वो 20,000 में से 5,000 का एक एक्सपेंस है जो वो नहीं पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। अब देखिए, हमने अंजू को उसके कैपिटल को रेज किया था इसी वादे के साथ कि सारा खर्चा वो पे करेगी रियलाइजेशन का, पर वो नहीं पे कर रही है। तो अगर फर्म पे कर रही है 5,000 रुपए, तो फर्म क्या करेगी, अंजू के कैपिटल से माइनस कर देगी, अंजू कैपिटल को डेबिट करेंगे और बिजनेस के पास से कैश जा रहा है बच्चों, तो कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, कैश लायबिलिटीज पे करते हैं ना, तो कैश बैंक क्रेडिट ही होता है अगर कैश में पे कर रहे हैं तो, और एसेट्स बेचते हैं कैश बैंक डेबिट ही होता है। कॉमन सेंस है, 11th के रूल में आपने पढ़ रखा है, इफ कैश कम्स इन बिजनेस रियल अकाउंट के रूल से उसे हम डेबिट करते हैं, या मॉडर्न रूल से भी आप डेबिट ही करते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको 11th का याद होना चाहिए, मैं अज्यूम करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी रियलाइजेशन के रिलेटेड है। तो आप आपके पास जो बुक हो उसमें आपको जो रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स या जो भी एंट्रीज हो वो आप कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन के चैप्टर में रियलाइजेशन की ही एंट्रीज में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको कोई एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिलेटेड जो नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द आंसर देख के दे सकूं कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब हम आते हैं नॉर्मल एंट्रीज की ओर, जो एसेट्स बेचने के रिलेटेड या नॉर्मल लायबिलिटीज पे करने के रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे लिखा है पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, तो हमें मानना है कि क्लोजिंग एंट्री हो चुकी है, विदाउट एनी डाउट क्लोजिंग एंट्री हो चुकी है। अब हमें बच्चों सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज पे करने की एंट्री करनी है। देखिए ध्यान से, हमने एसेट्स बेचा 50,000 का, एसेट्स बेचेंगे, मैंने आपको एंट्रीज लिखाई, एसेट बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं ताकि हम अच्छे से दिखाएं। तो हमने अगर एसेट्स बेचा तो कैश बैंक को डेबिट करते हैं बच्चों, और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। देखिए यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स ऑफ 50,000 रुपीज, एसेट्स हमने बेचा 50,000 में, तो कैश बैंक डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। आप देख सकते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, 10,000 की लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। यहाँ देखिए लायबिलिटीज पे करेंगे तो कैश जाएगा, कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। देखिए रियलाइजेशन टू कैश बैंक 10,000 10,000। ए एक पार्टनर है, उसको 5% हम कमीशन दे रहे हैं ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स आपने 50,000 का बेचा है, उसका 5% होता है 2,500, हम उसको दे रहे हैं, उसको मिलेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस की बढ़ेगी लायबिलिटी। एज कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किस करेंगे बच्चों, रियलाइजेशन। देख सकते हैं आप, रियलाइजेशन टू एज या एक्स कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम हो वो लिख दिया जाएगा 2,500। फिर उसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंस है 15,000। फॉर्म अग्री करती है आमिर के साथ, एक पार्टनर है, तो उसको रियम्बर्स किया जाएगा, ठीक है, अप टू 10,000, अप टू 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 15,000 बच्चों, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹15,000। The firm had agreed with Amrit, a partner, to reimburse him up to 10,000। फर्म ने एग्री किया है कि हम उसे 10,000 देंगे। अब देखिए, फर्म अगर एग्री कर चुकी है कि हम उसे 10,000 देंगे, तो ऑलरेडी ये एंट्री पार्टनर्स को 10,000 रुपए मिलेगा। अमृत है, लेट्स सपोज कि जिसका नाम अमृत है, तो अमृत कैपिटल को ऑलरेडी 10,000 से क्रेडिट और रियलाइजेशन को ऑलरेडी 10,000 से डेबिट किया जा चुका है। ये एंट्री ऑलरेडी बच्चों हो चुकी है, ठीक है, ये एंट्री होना बाकी नहीं है, हो चुकी है। एंड नाउ फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आया, और लेट्स सपोज कीजिए वो फर्म पे कर रही है, तो फर्म ने पार्टनर अमृत को 10,000 रुपए कैपिटल में डाला था, कैपिटल को रेज किया था उसके, लेकिन अगर फर्म बाद में 15,000 रुपए पे करती है, तो बच्चों फर्म ये अमृत के कैपिटल से माइनस करेगी और अमृत कैपिटल हो जाएगा डेबिट और कैश बैंक जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये याद रखिएगा। इसमें आपको देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमने पार्टनर को दिया 10,000 ही था,
और रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ होना चाहिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 एंड इट इज पेड बाय फर्म, एंड इट इज पेड बाय फर्म। तभी ये एंट्री बच्चों पॉसिबल है, तभी ये वाली एंट्री पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये नहीं लिखा हो, अगर ये चीज नहीं लिखी हो, तो हम ये मानेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे हमने 10,000 रुपए अमृत को दिए और इसी की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू अमृत कैपिटल। जो 15,000 पे करना पड़ा, चाहे 20,000 पे करना पड़ा, चाहे 8,000 पे करना पड़ा, वो अमृत का इशू है, वो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे अज्यूम किया है इन लोगों ने कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर्म ने 15,000 पे किया है। हमने 10,000 अमृत को दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे, वो नहीं पे कर रहा है, फॉर्म ने पे किया 15,000। तो फॉर्म जो है वो 15,000 पे कर रही है, कैश जाएगा तो कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे और अमृत कैपिटल में से माइनस करने के लिए अमृत कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये डी वाले में ध्यान रखिएगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको एंट्री लिखनी है। जेड एक ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को 6,000 हमें रिसीवेबल था और वो हमने राइट ऑफ कर दिया था एज ए बैड डेट, यानी पिछले साल बैड डेट्स लिख दिया था, हमें 60% अमाउंट मिल गया। तो आपको मैं डायरेक्ट एंट्री बता सकता हूं उसकी, आप डायरेक्ट कैश बैंक टू रियलाइजेशन लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल एंट्री है, आपको पैसा रिकवर हो रहा है, सो कैश बैंक डेबिट कीजिएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और यहाँ पे जो एंट्री की है उस तरीके से करते हैं, बैड डेट रिकवर टू रियलाइजेशन, तो आपको एक और एंट्री बनती है यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो 2 एंट्री हो जाएगी, वो सब झमेले में ना पड़ के आप चुपचाप कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 3600 लिख दीजिएगा और नरेशन में लिख दीजिएगा कि ये बैड डेट रिकवर्ड हुआ है 3600। आपका एंट्री गलत कोई नहीं कर सकता है। एक है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स 10,000 का, उसको हमने 150% रियलाइज किया। देखिए कोई भी एसेट्स है ना बच्चों, हम ये मानते हैं कोई भी एसेट्स 100% पे होता है, तो एसेट्स जो भी था इन्वेस्टमेंट वो 100% था ही, हमने बेचा तो 150 मिला, तो बढ़ा कितने से, 50% से बढ़ा है, यानी हमने 50% ज्यादा वैल्यू पे बेचा, यानी 10,000 में 50% ऐड करोगे तो हमने बेचा कितने में है, 15,000 में बेचा है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट्स बेचा, कैश आएगा, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो होप सो मैं आपको जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलरेडी मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, आप इसे 2x और 3x करके देखने की कोशिश प्लीज नहीं कीजिएगा। मैं ऑलरेडी तेज बोल रहा हूं, आप इसे धीरे धीरे ही जो नॉर्मल स्पीड है उस पर देखिएगा। कोई भी एंट्रीज में आपको बच्चों डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर वही कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप आज रात में ये वीडियो डाल रहा हूं, अगर आप कल तक ये अच्छे खासे व्यूज इसमें डेवलप होते हैं, तो जो भी चैप्टर का आप रिकमेंडेशन या मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो चैप्टर मैं पहले बना के आपके लिए कल ही ला दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको देख सकें, रिवीजन जो भी करना है कर सकें। ठीक है, मैं इसके बाद लेकिन कैश फ्लो और शेयर कैपिटल प्लान कर रहा था, बट आप लोग का कोई सजेशन रहेगा तो हम उसको भी करेंगे। बच्चों ये बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको तो सॉल्व नहीं करा सकते, बट जितने भी करा सकते हैं वो करवा देते हैं। देखिए जैसे ये भी, ये 5th है, ये करा सकते हैं, या फिर एक 6th देखिए ये कर लेते हैं, छोटा सा है। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ, यहाँ XYZ पार्टनर है, फॉर्म में प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। फॉर्म डिसॉल्व हो गई 1 मार्च 2013 को, सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं अदर देन कैश, सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 18,000 इन फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000 का, 18,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब कुछ बोला नहीं है तो हम इसे प्रॉफिट ही मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, उसे क्लोज करना है तो डेबिट करेंगे, और ये प्रॉफिट मिलेगा किसको, XYZ को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, पार्टनर्स को मिलेगा ये प्रॉफिट, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस की बढ़ेगी लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल को बच्चों ये क्रेडिट करेंगे। ये अब आप बोलेंगे सर ये एंट्री तो आपने नहीं लिखाई। बच्चों ये एंट्री आप एडमिशन में करते थे, ये एंट्री आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते थे, ये एंट्री आप रिटायरमेंट और डेथ में भी करते थे, तो ये एंट्री यहाँ की नहीं है, ये आप पहले से करते आए हैं, सीखते आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ 15,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय एक्स, पार्टनर एक एक्स है जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट यानी बाइक है वो टेक ओवर कर रहा है, लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहा है, एसेट्स लेके जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यहाँ देखिए
एक्स टू रियलाइजेशन 50,000 ये लिखा हुआ है। एंड द लास्ट वन, क्रेडिटर्स 5,000 के थे, उनको हमने पे कर दिया 4,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। हमने पे किया है बच्चों, ठीक है, तो कैश जाएगा, कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन 4,000। आपको जानकारी के लिए मैं एक और चीज बता दूं, अगर कोई टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम ये मान के चलेंगे जो उसकी बुक वैल्यू है वो रियलाइज हुई होगी और हम उसकी एंट्री लिखेंगे। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कि उसको कितना पे किया, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है वो आपने पे की ही होगी, ठीक है। बट अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि वो वैल्यूलेस है और वो एक भी रुपए रियलाइज नहीं हुआ है, उसको बेचने की एंट्री बुक वैल्यू पे नहीं कर सकते हैं हम, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो। इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, उसको क्लोज तो करेंगे लेकिन बेचने की एंट्री तभी करेंगे जब उसके बारे में एडिशनल मतलब हमारे क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज हम उसको ऐसा बेचने की एंट्री नहीं कर सकते। अब हम एक क्वेश्चन बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट का कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, जो शॉर्ट में हम कर सके। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये करना कैसे है, ठीक है। एक बार आप तरीका सीख जाएंगे तो आप छोटे बड़े क्वेश्चन जो भी हैं वो कर पाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए प्लीज, यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है एक फॉर्म की जिसमें पार्टनर है एक्स और वाई। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में 14,000 है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 500 है, यानी मुसीबत के लिए जो रिजर्व रखा है। कैपिटल एक्स वाई का 4 और 3,000 है। कैपिटल बच्चों कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, रिजर्व कैपिटल में ही पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में, उनके जो भी ओल्ड रेशियो, सॉरी जो भी इनका रेशियो होगा, नहीं दिया है तो इक्वली बांट दिया जाएगा। यहाँ पे 2:1 है, उसमें बांटेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए कैपिटल में 4:3 और जो रिजर्व है उसको बांट दिया इन लोगों ने 2:1 में। हालांकि हमारा मेन इशू बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट है, हमें उस पर फोकस करना है रादर देन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि चांसेस यही है कि या तो हमें जर्नल एंट्रीज आएगी डिसोल्यूशन के चैप्टर से, या फिर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स और वाई कैपिटल थे, एक्स और वाई का कैपिटल था वो कैपिटल में डाल दिया, रिजर्व भी हमने बांट दिया। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है बच्चों, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको अगर हमें क्लोज करना है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसे करेंगे हम, रियलाइजेशन। हमने क्लोजिंग एंट्री आपको पहले ही बता रखी है, ये देखिए लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे क्लोज करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसमें लिखेंगे भी क्रेडिट साइड पे, ये देख सकते हैं बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000 हो गया, लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया। ऑन दी एसेट साइड कैश एट बैंक सबसे ऊपर दिया है बच्चों, देखिए सब कुछ बेच के कैश मिलता है तो हम कैश बेचते नहीं है, बैंक बैलेंस बेचते नहीं है, तो कैश एट बैंक जो है वो कैश अकाउंट में लिखा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप कैश एट बैंक, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 640 लिखा हुआ है। अब बाकी एसेट, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉर्पोरेट, ट्रेडमार्क, जो भी एसेट्स हैं उन सबका डेबिट बैलेंस होता है। उन्हें अगर हमें क्लोज करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा, ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग एंट्री। हमें अगर उन्हें क्लोज करना है तो हमें उन्हें अगर क्लोज करना है तो हमें उन्हें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसमें लिखा भी जाएगा, देखिए डेबिट साइड टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ओके, सो सारे एसेट्स भी क्लोज हो गए। यहाँ क्या लिखा है, 19,500 रुपीज रियलाइज हुआ एसेट से, एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को छोड़ दो, बाकी एसेट स्टॉक, डेटर, मशीनरी बेच के 19,500 रुपीज मिला, तो पैसा मिलेगा तो कैश बैंक डेबिट होगा। और क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लिखेंगे कहां पे, देखिए क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक 19,500, और कैश बैंक डेबिट हो रहा था तो उसमें कहां लिखेंगे, देखिए बच्चों डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 19,500। हो गया ये दोनों एंट्री, ओके। उसके बाद लिखा है वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 440 है। और देखिए ध्यान से, क्रेडिटर्स को पे किया है कि नहीं किया है कुछ नहीं लिखा है, दैट डजंट मीन कि पे नहीं किया होगा। मैंने आपको कहा लायबिलिटीज और
टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि उनकी बुक वैल्यू पे की गई होगी या फिर एसेट्स के केस में रियलाइज हुई होगी। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे ही करेंगे 14,000 प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंस 440, ये दोनों ही पे करेंगे तो कैश जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट बच्चों रियलाइजेशन को करेंगे। रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, आप देख सकते हैं डेबिट साइड लिखा है टू बैंक, क्रेडिटर्स 14,400 और एक्सपेंसेस 440, और कैश बैंक क्रेडिट हो रहा था, उसमें आप देखिए क्रेडिट साइड लिखा है बाय रियलाइजेशन 14,400, वो क्रेडिटर्स मिला के लिखा है, ठीक है, प्लस 440 ये भी लिखना है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्रेडिटर्स की अमाउंट। हाँ बच्चों, ये क्रेडिटर्स की अमाउंट प्लस करके ही लिखा हुआ है, ये थोड़ा आंसर में गलती है, 14,440 यहाँ लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, अब ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 14,440 लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 14,000 के थे और वाइंडिंग अप कॉस्ट 440 है, तो 14,440 यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए एंड 14,440 यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, हम रियलाइजेशन का टोटल करेंगे, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है थोड़ा सा 40 का डिफरेंस है आंसर में, बट यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, वही टोटल क्रेडिट में लिखेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, 1800 का लॉस आ रहा है, वो लॉस पार्टनर्स में बांट देंगे, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। ये लॉस 1200 एंड 600 आ रहा है, इनके कैपिटल से एक्स और वाई के कैपिटल से माइनस हो जाएगा। बट मैंने अगेन आपको कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस कीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के ही प्रैक्टिस कीजिएगा, सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और अगर आया ना बच्चों फुल फ्लेज क्वेश्चन तो इस तरीके का ही आएगा, छोटा सा, बहुत बड़ा 4 नंबर में एडजस्ट नहीं हो पाता है इस वजह से। यहाँ देखिए पार्टनर्स का कैपिटल था 4,000 3,000, उनको रिजर्व मिला, ठीक है, और उसमें से रियलाइजेशन का लॉस हो गया माइनस, टोटल किया उसमें से लॉस माइनस किया, ये उनको कैश बैलेंस मिल जाने वाला है, ठीक है, जो लास्ट में यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी एंट्री में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर वो छोटा है तो, और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन है या उसमें बड़े क्वेश्चन किसी और चैप्टर में, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, किसी भी और चैप्टर में डाउट है बच्चों, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई भी चैप्टर हो, 12th बोर्ड के रिलेटेड, कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9725260516, आप इसको सेव कर लीजिएगा, शिवांता इंस्टीट्यूट या फिर अकाउंटिंग विद थलाइवा के नाम से, और हम इस पे आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। थैंक यू, बाय बाय।